हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम 4 बिग ब्रेकिंग है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की 4 बड़ी बड़ी ब्रेकिंग है। 2000 न्यू ज्वाइनिंग लेटर कॉन्ट्रैक्ट। साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान सभी एचकेआरएन वालों। देखो भाई, बड़े बड़े धमाके एचकेआरएन ने करने के काम किए हैं। पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा इन पर आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का छोटा बड़ा नोटिस, रिजल्ट, नई भर्ती आदि हो, हरियाणा लोक सेवा आयोग का कोई भर्ती हो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का कोई भर्ती हो, शॉर्टलिस्ट मैसेज हो, ज्वाइनिंग लेटर हो, या साथियों हरियाणा बैंक कॉलेज यूनिवर्सिटी हरियाणा का कोई वैकेंसी हो, कोई भर्ती हो, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास से मिलेगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला हरियाणा के अंदर ये भर्ती कब आई, कब चली गई, इस भर्ती का नोटिस कब जारी हुआ, ये भर्ती का रिजल्ट कब आया, इस भर्ती की लिस्ट कब आई, या तो जुड़े नहीं या मेरे को देखते नहीं। साथियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया। आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं, आप सीधा धमाके पर चलते हैं, आप सीधा उस पर आपको लेकर चलते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहला सीएमओ के आदेश पर गंभीर नहीं, मौलिक शिक्षा अधिकारी शिक्षकों के वेतन अनुबंध पर चुप्पी साध ली है। मौलिक शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है वो सीएमओ मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेशों पर गंभीरता नहीं दिखा रहे। सीएमओ की सख्ती के बावजूद हरियाणा कौशल रोजगार नियम के तहत कार्यरत पीटीआई और शिक्षा सहायकों के वेतन की डिमांड नहीं भेजी गई है। पंचकुला सहित कई अन्य जिले ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा के वेतन और अनुबंध बढ़ाने की डिमांड निदेशालय नहीं भेजी है। प्रदेश भर में हरियाणा कौशल रोजगार नियम के तहत 2000 पीटीआई और कला शिक्षा सहायक कार्यरत हैं। हरियाणा कौशल रोजगार नियम ने जो है फार्म भरवाई, शॉर्टलिस्ट निकाला, ज्वाइनिंग लेटर दिया और फिर इनका 1 साल तक का उस समय टाइम पीरियड था। साथियों, अब इनका टाइम पीरियड 1 साल का पूरा होने वाला है। इसको लेकर जो है ये और इनका तनख्वाह नहीं मिल रहा था। देखो, एचकेआरएन की जो तनख्वाह है 7 मार्च से पहले पहले मिल जाती है। प्रत्येक महीने में 7 तारीख से पहले पहले मिल जाती है। लेकिन जो शिक्षा डिपार्टमेंट है, इनका मामला अलग है। तो इसकी तनख्वाह जो शिक्षा विभाग के तहत लगता है, इनकी तनख्वाह में थोड़ा देरी होता है। ठीक है, तो इसको लेकर बच्चे जो है, एक तो अपनी ड्यूटी आगे बढ़वाने के लिए कि सीएम साहब प्लीज हमें मत हटाओ, हमारा टाइम पीरियड बढ़ा दो जी। एचकेआरएन 5 साल तक कोई लगातार कर जाता है तो पक्की हो जाती है। अगर 5 साल से पहले हट गया तो हट गया। तो साथियों, 1 साल का मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बढ़ाया जाता है। तो इसको लेकर ज्वाइनिंग लेटर निकलवाने के लिए सीएम साहब से बच्चे मिले थे। सीएम साहब ने आदेश दे दिए। चीफ मिनिस्टर कार्यालय जो था, उन्होंने आदेश मौलिक शिक्षा निदेशालय को दे दिए कि भाई इन बच्चों का 2000 जो ये शॉर्टलिस्ट मैसेज, ज्वाइनिंग लेटर, ये जो बच्चे हैं जो इस एचकेआरएन के तहत भर्ती हमने की थी, इन बच्चों का टाइम पीरियड 1 साल के लिए बढ़ा दीजिए। यानी कि इनकी नौकरी, इनका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए बढ़ा दीजिए और इनकी जो तनख्वाह रह रही है, जो तनख्वाह तुमने नहीं दिया, ये तनख्वाह इनका जो है जारी करो। लेकिन कुछ जिले, कुछ मौलिक शिक्षा जो अधिकारी हैं, कुछ डीईओ सरकार के आदेश को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को गांठ नहीं रहे हैं। अगर हम सीधे शब्दों में कहें, मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश की अवहेलना करना, मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश को नहीं मानना, इसका मतलब वो सीएम को कुछ समझ ही नहीं रहे, सीएम को कोई वो ही नहीं दे रहे। ठीक है, हरियाणा कौशल रोजगार नियम तहत लगे 2000 पीटीआई और कला शिक्षा सहायकों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला। इसके अलावा निदेशालय नहीं पहुंची वेतन और अनुबंध बढ़ाने की मांग। सीएमओ की हरकत सख्ती के बाद अब हरकत में निदेशालय आ गया। एचकेआरएन के जरिए 500 कला शिक्षा सहायक और 1500 शारीरिक शिक्षा सहायक यानी पीटीआई भर्ती किए थे। साथियों, इनका अनुबंध बढ़ाया जाए। साथियों, इसको लेकर ये बच्चे मिले थे, सीएम ने आदेश दे दिए थे। तो भाई अब जो है सीएमओ ने डंडा कर दिया है। अब जो है इन पे इनको नपाने का वो दे दिया है। अब ये नपेंगे ये अधिकारी जिन्होंने जो है नहीं भेजा था, सीएमओ के आदेशों को जिन्होंने हल्के में लिया था। ठीक है, तो साथियों, इनके लिए खुशखबरी, आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा, नो टेंशन हो जाओ। और इसके अलावा तुम्हारी तनख्वाह 1-2 दिन के अंदर अंदर आपके खाते में डल जाएगी। बड़ा महाधमाका, बड़ा महाघोषणा, बड़ा महा ऐलान माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर साथियों सीएस साहब ने, विवेक जोशी जी ने हरियाणा कौशल रोजगार नियम की तरफ से किया। ठीक है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पैरवी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है माननीय मुख्य सचिव श्री विवेक विवेक जी ने की है। ठीक है भाई, साथियों, विवेक जोशी जी हरियाणा के मुख्य सचिव हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए तैनात की जा रही मैन पावर स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। यानी स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। ये क्या है?
हरियाणा कौशल रोजगार नियम के तहत जो भर्ती की जा रही है ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। हरियाणा के मुख्य सचिव। हरियाणा कौशल रोजगार नियम का उद्देश्य जरूरतमंद और वंचित उम्मीदवारों का उत्थान करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, समय पर इनकी तनख्वाह देना, श्रम के कानूनों का अनुपालना करना। वर्ष 2024 में HSSC ने 56,830 भर्ती की, HPSC ने 2715 की भर्ती की। ठीक है, HSSC में 11,674 की भर्ती प्रक्रिया जारी, HPSC में 6329 की भर्ती प्रक्रिया जारी। माननीय चीफ सेक्रेटरी जो इसके चेयरमैन होते हैं, जो HKRN के जो होता है, और CS पूरे प्रदेश का मालिक होता है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि भाई श्रमिक है भाई, नौकरी के श्रमिक कहलाता है। ठीक है, तो भाई इनका जो पहले DC रेट ठेकेदारी प्रथा पे थे, इनको समय पर तनख्वाह नहीं मिलती थी, HKRN के तहत समय पर तनख्वाह मिलती है। ये शिक्षा वालों की नहीं मिलती, इनका थोड़ा सा इशू अलग है। ठीक है, और जो है इनका हम अंत्योदय, अंत जमा में उदय, भाई अंत का मतलब धर्म से नहीं, जाति से नहीं, वर्ग से नहीं, अंत का मतलब जो पैसे से कमजोर है उनको उठाना। भाई फैमिली आईडी इनकम के आधार पे इसकी में अंक हैं भाई, ये HKRN की नौकरी में जब सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य। स्टॉप गैप अरेंजमेंट का मतलब यह है कि भाई पक्की जो सरकारी भर्ती है, पक्की भर्ती जो है, मान लो 2025 में नोटिफिकेशन आ गया किसी भर्ती का, कई बार क्या 4-4, 5-5 साल तक वो भर्ती पद नहीं भरा जाता, पेपर में टाइम लगता है, फॉर्म में लगता है, फिर कोर्ट केस आ गया तो फिर वो भर्ती अटक जाती है। तो इसीलिए वो जो पद खाली ना रहे, जनता के काम हो जाएं, इसीलिए हरियाणा कौशल रोजगार नियम के तहत हम भर्ती करते हैं। ये मुख्य सचिव ने कहा। मुख्य सचिव ने कहा ईमानदारी से, पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से हम ये भर्तियां करते हैं। ये जो पिछले दरवाजे, ये सारी चीजें बकवास है। इसके अलावा मुख्य सचिव ने कहा हरियाणा कौशल रोजगार नियम जो है, इसके अंदर जो है जब तक पक्का भर्ती होकर नहीं आता तब तक के लिए जो व्यक्ति काम करता है। अगर मान लो 5 साल से पहले वो व्यक्ति हट जाता है, पक्की भर्ती होकर आ जाती है, तो फिर वो जो है हट जाता, तो हट ही जाता है। अगर सपोज दैट जो है, अगर वो जो है 5 साल तक कर गया जॉब, और बाद में चाहे पक्की हो कि ना हो, तो वो पक्का कर दिया जाता है। ठीक है, साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार नियम के तहत किसी के पास कानूनी अधिकार नहीं है कि वो जो है अपने पक्के होने का दावा कर ले। 5 साल के बाद वो जो है उसके पास कानूनी वो हो जाता है। हरियाणा कौशल रोजगार नियम के जरिए तैनात की जा रही मैन पावर स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, वह रेगुलर नहीं होंगे। 5 साल बाद उनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट से उनकी नौकरी पक्की सुरक्षित कर दी जाती है। 58 साल तक उन्हें कोई नहीं हटा पाएगा। ठीक है, मुख्य सचिव विवेक जोशी ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दायर शपथ पत्र में दिए। मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि हरियाणा कौशल रोजगार नियम का उद्देश्य जरूरतमंद और वंचित उम्मीदवारों को उत्थान करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, समय पर तनख्वाह मिलना, श्रम कानूनों का अनुपालन करना है। ये पूरा का पूरा सरकार समय समय पर पक्की भर्तियां कर रही है, वैकल्पिक तौर पर हम जो है कच्ची भर्तियां करते हैं, इसलिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट करना पड़ता है। मुख्य सचिव विवेक जोशी ने शपथ पत्र में कहा, नियमित भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया है। सार्वजनिक कार्यों की आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अस्थायी व्यवस्था के रूप में राज्य सरकार को जनशक्ति की अल्पकालिक संविदा नियुक्ति, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट ऑफ मैन पावर का सहारा लेना पड़ता है। और यहां भी उल्लेख करना उचित है कि अधिकांश बार नियमित भर्ती प्रक्रिया मुकदमाबाजी के घेरे में आ जाती है, जिससे नियमित भर्ती प्रक्रिया में देरी हो जाती है। इसीलिए हम जो है इस HKRN से भर्ती कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई साथियों, ये पूरा का पूरा शपथ पत्र दिया है। डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर में विशिष्ट नियम और शर्त होती है, उनकी तैनाती समाप्त की जा सकती है। तो मुख्य सचिव ने कहा कि जब हम ज्वाइनिंग लेटर देते हैं उसमें साफ तौर पे हम लिखते हैं कि भाई तेरी नौकरी कभी भी हम खत्म कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। अगर एक दिन तेरा टाइम पीरियड 1 साल का है और पक्का भर्ती होकर आ गया तो हम तेरे को हटा देंगे। ठीक है, अगर तेरा जो है पक्का भर्ती होकर नहीं आएगा तो 5 साल तक भी हम जारी रख देंगे, और 5 साल होते ही तुमको जो है जॉब सिक्योरिटी एक्ट से तुम्हारी नौकरी सुरक्षित कर देंगे। तो ये CS साहब ने हाई कोर्ट के अंदर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।